हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर 7 स्टाफ मोटिवेशन का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक एमसीक्यू नहीं लगाया है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और बिजनेस स्टडीज़ आईएससी क्लास 12 का ग्रुप है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो प्लेलिस्ट पूरा खुल जाएगा। उसमें आप जो भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज हैं उसको आप लगाइए और वो नोट्स फॉर्म में है। उसको लगाने से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको लर्न कर लीजिए। और उसके बाद हर एक चैप्टर के बाद जैसे ही एक चैप्टर का एमसीक्यू नोट्स फॉर्म वाला कंप्लीट होगा उसके बाद सैम्पल पेपर है उस चैप्टर का। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपका प्रिपेयर हुआ है। क्लियर है? तो चैप्टर 7 का एक बार आप एमसीक्यू जो नोट्स फॉर्म में है उसको प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर आप इसको सॉल्व करिए ताकि आपको पता चले कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉपी पेन ले लीजिए, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, जो भी आंसर्स हैं, सही पहला सही दूसरा सही जो भी है उसको आप लिखिए। तो लास्ट में देखते हैं कि कितने मार्क्स आपके होते हैं इस सेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स विच जनरेट विद इन एन इंडिविजुअल। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टाफ मोटिवेशन इज दिस? सोचिए क्या होगा सही आंसर। जो भी आंसर से कॉपी में लिख लीजिए। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशनल इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं, अ पर्सन विल वर्क सो लॉन्ग एज ही फील हिज एक्शन आर फुलफिलिंग हिज स्ट्रांगली फेल्ट नीड। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टाफ मोटिवेशन इज दिस? तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। यहाँ पे पर्सन की नीड्स को ऐसा बताया गया है कि अगर वो फुलफ़िल कर लेता है तो उसका काम कंप्लीट हो जाता है। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो होप आपका आंसर सही हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोटिवेशन इज़ गोल ओरिएंटेड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन नीड्स आर इनफाइनाइट एज सून एज वन नीड टू सेटिस्फाई। यहाँ नेट नहीं होगा, नीड होगा। वन नीड NEED नीड इज सेटिस्फाइड न्यू वन अराइजेस। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ मोटिवेशन इज दिस? सोचिए। तो इसका सही आंसर है मोटिवेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों? बार बार क्वेश्चन में क्या बोला कि एक नीड्स ख़त्म हो रहा है फिर दूसरा नीड आ जा रहा है, तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन है आपका, मोटिवेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन कैन नॉट बी मोटिवेटेड इन पार्ट। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ मोटिवेशन इज दिस? सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर है इसका मोटिवेशन इज टोटल। क्योंकि हम किसी को भी मोटिवेट करते हैं तो एक साथ मोटिवेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मोटिवेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच कैन बी यूज। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टाफ मोटिवेशन इज दिस? कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है मोटिवेशन की। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ अ कंपोजिट फीलिंग एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट। सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है मोराल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ कंसर्न्ड विद द मोबिलाइजेशन ऑफ
sentiments towards the total situation. It is concerned with the mobilization of sentiment towards the total situation. तो इसका सही आंसर है मोराल। होप आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, इट इज concerned with the mobilization of physical and mental energy towards the job. तो इसका सही आंसर है मोटिवेशन। नेक्स्ट है, इट इज द फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप। तो उसका सही आंसर है मोराल। नेक्स्ट आते हैं, इट कैन बी क्रिएटेड थ्रू बोथ रिवॉर्ड्स एंड पेनाल्टीज। रिवॉर्ड एंड पेनाल्टीज के साथ क्या क्रिएट होता है सोचिए। तो उसका सही आंसर है मोटिवेशन। नेक्स्ट है, इट इज़ एन इंडिविजुअल विलिंगनेस टू वर्क। तो इंडिविजुअल विलिंगनेस टू वर्क है, तो क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है इसका मोराल, पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट, दिस विल रिड्यूस labor unrest and create better relation between the management and the worker. Which importance of a staff motivation is this? तो सही आंसर है इसका रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। तो रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर का मतलब क्या हुआ कि अब हमारे जो लेबर है वो कंपनी छोड़ के जाना कम कर दिए हैं, इसी को बोलते हैं रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजिली अट्रैक्ट अ कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर फिलिंग वेरियस वैकेंसीज, विच इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफ मोटिवेशन इज दिस। मतलब कंपनी अट्रैक्ट कर रही है एम्प्लॉयज़ को कि एम्प्लॉयज़ को मतलब जो भी लोग हमारे कंपनी में काम नहीं करते उनको लग रहा है कि हाँ इस कंपनी में काम करना चाहिए, इसको क्या कहेंगे? तो सही ऑप्शन है इसका ईजियर सिलेक्शन। ईजियर सिलेक्शन क्यों? क्योंकि हर एक बंदा तैयार है कंपनी में काम करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हुज फैसिलिटी, हुज नहीं होगा सॉरी, यहाँ हाउस फैसिलिटी होगा ना, इसको सही कर लीजिएगा। हुज फैसिलिटी नहीं, हाउस फैसिलिटी मेडिकल रीइंबर्समेंट गिवन टू द एम्प्लॉय इज़ द पार्ट ऑफ। क्या होगा सही ऑप्शन? सोचिए, कंपनी आपको हाउस फैसिलिटी दे रही है, मेडिकल रीइंबर्समेंट दे रही है। मेडिकल रीइंबर्समेंट क्या होता है? जो भी आपने खर्च किया मेडिकल में, दवाई से रिलेटेड जो भी खर्चा किया, कंपनी ने आपको पैसे वापस कर दिए। तो ये किस में आएगा? तो सही ऑप्शन है इसका मॉनेटरी इंसेंटिव, क्योंकि कंपनी इन सब चीज़ों को हम पैसे के टर्म्स में देख सकते हैं, तो वो सब कुछ मॉनेटरी में आता है। जिसको हम पैसे के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो आता है नॉन मॉनेटरी में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सोशल रिकॉग्नाइजेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ गिवन टू द एम्प्लॉयज़ इज़ द पार्ट ऑफ। अब सोचिए क्या होगा? तो सही ऑप्शन है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, क्योंकि पैसे के फॉर्म में ये नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेंशन इंश्योरेंस प्लान एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन गिव टू द एम्प्लॉयज कम्स अंडर विच मैस्लोज ह्यूमन नीड्स। तो अभी मैस्लो की ह्यूमन नीड्स की थ्योरी जो है उसमें देखते हैं कि किस में आएगा। पेंशन प्लान, इंश्योरेंस प्लान, हेल्दी वर्किंग कंडीशन, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? तो देखिए क्या होगा सही ऑप्शन, सोचिए। तो सही ऑप्शन इसका है पॉइंट नंबर बी, सेफ्टी नीड। नेक्स्ट आते हैं, एसोसिएशन विद द एक्सेप्टेंस ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप फ्रेंडशिप इंक्लूड्स इन विच मैस्लोज ह्यूमन नीड।
तो यहाँ पे एसोसिएशन विद ग्रुप की बात कर रहा है, सोशल ग्रुप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ये सब ग्रुप से एसोसिएट करने की बात कर रहा है। तो सही ऑप्शन इसका होगा सोशल नीड। अब आते हैं नेक्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ एंड इंडिपेंडेंस इंक्लूड्स इन विच मैस्लो ह्यूमन नीड। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो देखिए ये जितनी भी नीड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सोचिए कौन सी नीड्स हैं ये। तो ये जो नीड्स हैं ये सब ईगो नीड्स हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स ईगो नीड्स दोनों सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वर्किंग कंडीशन एंड अ पर्सनल लाइफ इंक्लूड्स इन द हर्ट्सबर्ग थ्योरी। तो हर्ट्सबर्ग की किस थ्योरी में इसको बोला गया? दो थ्योरीज हैं, आपको पता ही है, हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर पहली थ्योरी, दूसरा है मोटिवेशनल फैक्टर। तो इन दोनों में से आप ये एलिमेंट किसका है, वर्किंग कंडीशन और पर्सनल लाइफ? सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो सही ऑप्शन है इसका पॉइंट नंबर ए, हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इंक्लूड इन विच हर्ट्सबर्ग थ्योरी। इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, सोचिए। तो इसका सही आंसर है मोटिवेशनल फैक्टर। नेक्स्ट है, जॉब सिक्योरिटी एंड टेक्निकल सुपरविजन इंक्लूड इन विच हर्ट्सबर्ग थ्योरी। तो इसका सही ऑप्शन है हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन इंक्लूड्स इन विच हर्ट्सबर्ग थ्योरी। तो उसका सही आंसर है मोटिवेशनल फैक्टर। हर्ट्सबर्ग थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके हर एक एलिमेंट्स को, हर्ट्सबर्ग और मैस्लो को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ सुपीरियर, सबॉर्डिनेट एंड पीयर इंक्लूड्स इन विच हर्ट्सबर्ग थ्योरी। तो सही आंसर है इसका हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर। तो स्टूडेंट देखिए कितने मार्क्स आपके आते हैं, कमेंट में लिख दीजिए। और प्लस हमारे प्लेलिस्ट पे जाके, बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट पे जाके, जो कि ISC का है, उसमें जाके आप और भी स्टडीज़ कर सकते हैं, कुछ उसमें टॉपिक्स भी हैं, उसको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।